वेलकम टू द अनदर चैप्टर ऑफ बिस्किल सीरीज। इस चैप्टर में आप लीड कन्वर्जन सीखोगे। बेसिकली हमारे पास ऑडियंस आ गई, कस्टमर्स आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन अब हम उन्हें बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करें, वो हमारे साथ स्टार्ट कैसे करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स कैसे आएंगे हमारी, ये सीखने के लिए डेफिनेटली आप एक्साइटेड होगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, और डेफिनेटली नोट्स बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आपको बिजनेस प्रेजेंट करना है, कैसे आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, और क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वर्जन प्रोसीजर। कन्वर्जन एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है जो सेल्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। ओके, और इसको मैंने बहुत बड़ा प्रोसीजर क्यों बोला है, बिकॉज इसी में आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम लगता है, राइट। और ये आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जब आप ये चीज़ अच्छे से कर लेते हो तो ही आपके सेल्स आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को बिज़नेस समझाओगे ही नहीं तो कोई आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करेगा भी क्यों। और समझाने को ही हम कन्वर्जन कहते हैं एक तरीके से। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, द प्रोसेस विच स्टार्ट्स आफ्टर लीड जनरेशन एंड एंड्स ऑन द कन्वर्जन ऑफ लीड्स इनटू क्लाइंट। इन द स्ट्रेट लैंग्वेज, लीड परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर एफिलिएट लिंक। अगर एक पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज़ करा है आपके लिंक के थ्रू, मीन्स वो आपकी सेल हो गई एक तरीके से। तो जो प्रोसेस रहेगा उसका लीड से लेके आपका प्रोडक्ट परचेज़ करने तक का, उसको हम कन्वर्जन प्रोसेस बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहली चीज़ क्या होने वाली है, जो लीड्स है वो आपके व्हाट्सएप पे लैंड करेंगी। जैसे ही वो लीड्स आपके व्हाट्सएप पे लैंड करेंगी, आपको उनको ग्रीटिंग्स मैसेज भेजना, आप वो भी शेयर कर सकते हो। अगर नहीं भेजना तो आप सीधा डायरेक्टली सेल्स वेबिनार शेयर कर सकते हो। सेल्स वेबिनार जैसे ही आप उनको शेयर करते हो, काफ़ी सारे लोग उसमें से वेबिनार देखेंगे, काफ़ी सारे लोग आपका वेबिनार नहीं देखेंगे। तो निराश होने की बात नहीं है दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब उनका फॉलोअप लोगे तो बहुत सारे लोगों का आपको रिप्लाई आएगा, देन यू विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड योर बिजनेस। तो अब आपका वेबिनार देखने के बाद बहुत सारे लोग आपको इंटरेस्टेड भी टाइप करेंगे, कुछ लोग आपको नॉट इंटरेस्टेड भी टाइप करेंगे। तो नॉट इंटरेस्टेड जो लोग आपसे टाइप करेंगे तो आपको पूछना है उनसे कि क्या रीज़न है, और जो इंटरेस्टेड टाइप करेंगे आपको क्या करना है, उनकी डाउट्स लेने हैं, कॉल पे आपसे बात करनी है उनको, कॉल पे आपको बिजनेस दोबारा से उनको थोड़ा बहुत क्लियर करना है इन अ फ्रेंडली वे, या फिर आप चैट पे भी क्लियर कर सकते हो। अगर आपने एक अपनी ऑडियो डेवलप करी है तो आप उनको एफिलिएट लिंक भेजोगे, एफिलिएट लिंक से वो आपके प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद अगर उन लोगों ने एनरोल नहीं करा, एनरोल होने के बाद तो सिंपल सा प्रोसीजर रहता है ना कि ट्रेनिंग्स वगैरह आपको उनको भेजनी, अच्छे से गाइड करना। बट अगर वो एनरोल नहीं करते तो आप उनको फॉलोअप लेंगे, और फॉलोअप जैसे आप लेंगे तब वो बाद में एनरोल आपके साथ कर लेंगे, ठीक है। और क्लोज आफ्टर अ वाइल और स्टे इन फॉलो। हो सकता है काफ़ी सारी लीड्स क्लोज ना हो, काफ़ी सारी लीड्स आपके साथ बिजनेस ना स्टार्ट करें। सो इट इज़ लॉ ऑफ एवरेज। ओके, लॉ ऑफ एवरेज हमारा क्या कहता है, आपके जब आपके पास 200 लीड्स हैं तो उसमें से 5 से 6 लीड्स तो मिनिमम रहेगी कि कन्वर्ज आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ही देगी। ऐसा नहीं है लेकिन वो आज स्टार्ट करिए, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी लग जाए, बट एक लॉ ऑफ कन्वर्जन है। ये जब हम माइंड में लेके चलते हैं तो हम लीड जनरेशन पे डेली बेसिस पे फोकस कर पाते हैं। अब लेट सपोज आज आपके पास 200 लीड्स आई, वो अगले महीने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, बट अगर आपको आज सेल्स चाहिए तो आपको डायरेक्टली लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी। अब जो पिछले मंथ आपके पास लीड्स आई थी वो इस मंथ आपका कन्वर्जन आएगा, राइट। अब लोगों की रेगुलर सेल्स कैसे हो जाती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। रेगुलर सेल्स कैसे आनी, इतनी इतनी इनकम कैसे हो रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले महीने बहुत सारी लीड्स जनरेट करी थी, बहुत सारी लीड्स को बिजनेस दिखाया था, और अब वो फॉलोअप के बाद उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रही है। दिस इज़ द मेन सीक्रेट ऑफ ऑल द लीडर्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज़ द मेन सीक्रेट। नंबर ऑफ लीड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ योर इनकम। येस, दिस इज़ अ बिग ट्रूथ। अगर आपको लग रहा है मैं 10 लीड्स जनरेट कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं, यू हैव टू कीप जनरेटिंग द लीड्स, कीप जनरेटिंग द लीड्स। फिर 1 सेल आएगी, फिर 2 सेल आएगी, ऐसे ऐसे करते करते आपका एक बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा। बट आपको लीड जनरेशन स्टॉप नहीं करने। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो आपको मैं यहाँ पे एक फॉलोअप का भी एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हो, आप इसको एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशन भी ले सकते हो। एज एन एग्जाम्पल आप इस तरीके से आपको प्रमोट करना है और इस तरीके से आपको फॉलोअप लेना है अपनी लीड्स का। आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसको लगा सकते हो, स्टोरीज पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। थिंग्स टू नो, ओनली 10% ऑडियंस विल रिप्लाई इन दिस प्रॉपर वे एंड द लीड इज़ द क्वालिटी लीड, ठीक है। जो 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे ना डायरेक्टली आपका वेबिनार देखने के बाद, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लीड होने वाली है। तो मेक श्योर यू हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन विद देम, हैव अ कंसल्टिंग नेचर नॉट अ कन्विंसिंग नेचर, ठीक है। यूज़ रिकॉर्डिंग मोस्टली, नॉट लाइव वेबिनार इतना ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिकॉर्डिंग्स आप यूज़ करें, उनको शेयर करें व्हाट्सएप पे, और 24 आवर्स का आपको उनको टाइम देना है एटलीस्ट कि आपको सेल्स वेबिनार वो आपका वॉच करके आपको डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाएँ, ओके। एंड बार बार आपको उनको मैसेज नहीं करना है। अगर वो आप
आपको मैसेज ऑलरेडी कर चुके हैं तो बार बार आपको मैसेज करके नहीं पूछना है, कन्विंसिंग नेचर अपना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। या फिर आप उनको एक टाइम दे सकते हो कि आप मुझे 4 बजे कॉल कीजिए या आप मुझे 12 बजे कॉल कीजिए इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ऐसे करके आप उनको टाइम दे सकते हो। तो आपको बार बार उनको मैसेज नहीं करना है एक तरीके से। कॉल कन्वर्जन रेशियो इज़ बेटर देन चैट ऑन रिकॉर्डिंग, येस। तो अगर जब आप कॉल पे किसी से बात करते हो ऑब्वियसली इन अ फ्रेंडली मैनर, तो आपके कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप चैट पे कन्वर्ट करते हो, एक ऑडियो भेजते हो, तो उसमें इतनी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती जितनी कॉल कन्वर्जन में होती है। सो वी रिकमेंड कि आप कॉल कन्वर्जन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चैट ऑन रिकॉर्डिंग इज़ यूज ओनली व्हेन यू हैव अ लीड फ्लो ऑफ 100+ ऑन डेली बेसिस, येस। हम सजेस्ट करेंगे जब आपका लीड फ्लो ज़्यादा हो तभी आप चैट्स पर रिकॉर्डिंग शेयर करें। अदर दैन दैट इफ़ यू हैव 5, 10, 20 लीड्स देन यू कैन टेक कॉल वेरी इजीली। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ़ लीड इज़ अब्यूजिंग एंड स्प्रेडिंग एनी नेगेटिविटी, ओके। तो कोई भी पर्सन आपसे बिहेव अच्छे तरीके से नहीं करता है, स्पेशली गर्ल्स एज वेल, आपको अगर कोई भी पर्सन स्पैम करता है या कुछ भी अच्छे तरीके से या फिर बिजनेस से रिलेटेड कन्वर्सेशन नहीं करता है तो आपको उसी टाइम पे उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। डोंट यूज़ सर और मैम, आप करके बात करो, जस्ट आप करके बात कीजिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करें, बट लेकिन सर मैम करके आप बात मत कीजिए, बिकॉज द थिंग इज़ दे आर हेयर to learn something, right? They are here to have something, they are here for the opportunity, right? तो अगर आप ही उनसे सर या मैम करके बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं इसमें आपका कन्विंसिंग नेचर आ जाता है। आप ऐसे लोगों कि आप उनको सिर्फ बेच रहे हो अपने फ़ायदा के लिए, कोर्स बेच रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसा आप उनको फील नहीं कराना है और ऐसा आप कर भी नहीं रहे हो बेसिकली, क्योंकि आपको मिसगाइड नहीं करना है किसी भी पर्सन को। आप उनको डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हो कोर्सेज़ के थ्रू, प्लस आप उनको पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हो, प्लस थर्ड थिंग ट्रेनिंग्स कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती हैं अगर वो एफिलिएट करते हैं स्किल सीखने के अलावा। सो देर आर मैनी मोर थिंग्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड रादर देन यू फोर्सफुली सेल समवन। इसका मतलब ये है, ठीक है। डोंट डिले द कस्टमर, कॉल राइट अवे इफ़ यू प्रॉमिस टू कॉल आफ्टर 10 मिनट्स। अगर आपने बोला है उनको कॉल करने के लिए तो आप उस फिक्स टाइम पे कॉल कीजिए, ठीक है। बार बार आपको मैसेज करने की उनको ज़रूरत नहीं है। थिंग्स चुनो, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी वाली चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। कन्विंसिंग और कंसल्टिंग में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को फर्स्ट चीज़ मिसगाइड नहीं करना है सिर्फ कोर्स बेचने के चक्कर में, कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। आप उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम समझ के तभी उनको सोल्यूशन देना है उस चीज़ का, और उसके बाद आप अगर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस देन यू कैन मेक देम स्टार्ट योर बिजनेस, ओके। How should I talk over a call? How will I explain the concept on call? How should I clear the doubt? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट। बट एक चीज़, जब भी आप किसी से पूछते हो ये चीज़ कि भाई आप सामने वाला जो पर्सन है कि भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करोगे, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई मुझे तो मार्केटिंग आती नहीं, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं, मैं कैसे बात करूँगा, मैं तो डाउट्स क्लियर ही नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल ही नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, मुझे आप एक्सप्लेन करो कैसे मैं पिच करूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लीड्स के, बट आपका आंसर एक ही रहता है, वॉच द कंप्लीट ट्रेनिंग मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स इज़ कवर्ड इफ़ यू वॉच द कंप्लीट ट्रेनिंग। जब एक पर्सन आपके साथ जब आपके साथ एक कन्वर्जन हो जाता है और वो पर्सन आपके साथ इनरोल हो जाता है, तो आपको उन्हें सिर्फ एक ही सलाह देनी है कि आपको वो ट्रेनिंग्स जाके कम्प्लीटली देखनी है। जब आप वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट यू आर देयर फॉर देयर आंसर्स, ओके। थिंग्स टू नो फॉर अ कॉल कॉन्वर्जेशन, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी लाउड एंड क्लियर, बी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर यू वॉच द ट्रेनिंग। आई रिकमेंड डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर और विद योर सिबलिंग बिफोर गोइंग ऑन कॉल। फ्रॉम 50th कॉल यू स्टार्ट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, बिकॉज जब तक आप कॉल्स नहीं लोगे, बात नहीं करोगे लोगों से, तो आपको समझ नहीं आएगा किस हिसाब से एक्चुअल सेल्स होती हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में डेफिनेटली स्ट्रगल कीजिए और थोड़ा बहुत आपको सेल्स सीखने की ज़रूरत है तो आप ऑर्गेनिक काम कीजिए। Your current commission will not decide your confidence. Send the PDF file of sales webinar after the call. Send the affiliate link to enroll after the call. Add the lead into broadcast list if not converted. Don't fall into a trap of argument. Negative mindset का कोई इलाज नहीं है. Yes, absolutely. Don't talk too casually on call. No bad words. Have a smile on your face while talking, because स्माइल आपकी वैसे कोई देख नहीं रहा है कॉल के ऊपर, लेकिन एक स्माइल या फिर अगर एक पॉजिटिव नेचर से आप बात करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत इम्पैक्ट करता है। कीप टेकिंग देयर नेम इन बिटवीन टू एंगेज। देखो, अगर आपसे कोई नॉर्मली ऐसी बात करना शुरू कर दे तो आप इतना ज़्यादा एंगेज नहीं करो, बट आपका कोई नाम लेके बात करना शुरू कर दे
तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो, तो कीप टेकिंग देयर नेम। डोंट टॉक टू लीड्स इन अ बैड मूड। आपका अगर मूड ख़राब है तो आप बेशक बात ना कीजिए, ठीक है। इट्स बेटर टू डिले द कॉन्वर्जेशन। नेवर से अ लाई और मैनिपुलेट। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सीधा आपको बताना है सारी चीज़ें। कभी भी आपको किसी को झूठ नहीं बोलना है इस चीज़ के अंदर कि आप रील देख के पैसा कमा सकते हो या स्टोरी डाल के पैसा कमा सकते हो। ऐसी चीज़ें नहीं करना, एथिकल नहीं होती हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और आगे जाके आपको ही इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रियल प्लेयर्स प्लेज विद कॉल विदाउट अ फियर ऑफ लूजिंग लीड, नॉट ऑलवेज बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। काफ़ी सारे लोगों के एक अंदर डर होता है कहीं हम लीड को खो ना दें, कहीं कहीं और ना चला जाए, कहीं सेल आएगी नहीं आएगी। तो इस डर के चक्कर में हम अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपैंड कर लेते हैं, और जब हम अवेलेबिलिटी एक्सपैंड कर देते हैं तो आप डेफिनेटली यार वही कन्विंसिंग नेचर में चले जाते हो और लीड डेफिनेटली आपके हाथ से निकल जाती है, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ दिस नाउ। एक कॉल कॉन्वर्जेशन का एग्जांपल मैं आपको इस ट्रेनिंग के एंड में दूंगी, और फॉलोअप के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग बना रखी है। जो नेक्स्ट ट्रेनिंग आपकी होगी वो फॉलोअप के रिगार्डिंग ही होगी, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद भी फॉलोअप की ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें डीपली मैंने फॉलोअप के बारे में बताया है। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लें कि फॉलोअप आपको कैसे करना है, ठीक है। जो जो यहाँ पे चीज़ें आपके आने वाली हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन डीपली मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर एक और ट्रेनिंग डिज़ाइन करी, एक और वीडियो मैंने इसके अंदर डिज़ाइन करी। 60% ऑफ पीपल परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इन बिस्किल कन्वर्जन परसेंटेज फ्रॉम फॉलोअप इज़ 80%। येस, मोस्टली जितनी भी आपकी सेल्स आती हैं ना वो फॉलोअप से ही आती हैं, ना ही वेबिनार देखने से आती हैं, ना ही आपके कम्युनिकेशन से आती हैं। मोस्टली जितनी सेल्स आती है, बट वो आपको प्रोसीजर करना पड़ता है, वेबिनार वाला भी, कॉल वाला भी, वरना पर्सन फॉलोअप तक नहीं पहुंचेगा। जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा, जब तक वो वेबिनार नहीं देख लेगा, जब तक वो थोड़ा बहुत आपके बिजनेस को नहीं समझ लेगा, फिर आप जब उनका फॉलोअप लेते हो तब आपकी सेल्स आती हैं। और ये लास्ट मेथड रहता है जिससे आपकी सेल्स बेसिकली क्लोज होती है। सो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 वेज होते हैं फॉलोअप करने के। आपका व्हाट्सएप, आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो उन लोगों को, ठीक है। बिल्ड अ हैबिट, इफ़ लीड इज इन कन्वर्टेड आफ्टर कॉल यू विल ऐड इन टू ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आई वुड रिकमेंड, वैसे 256 लोग होते हैं, आप ऐड कर सकते हो, बट अभी रिसेंटली एक ग्लिच आया है व्हाट्सएप में, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि 200 से ज़्यादा लोग आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। और ब्रॉडकास्ट जब आप लो तो एक ही ब्रॉडकास्ट में एक ही मैसेज डाला कीजिए, उससे ज़्यादा मत डाला कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके व्हाट्सएप में भी कोई इशू नहीं आएगा, ओके। सो वैसे तो रिकमेंड रहता है कि आप 3 फॉलोअप्स ले सकते हो एक एक वीक में, बट मेन चीज़ आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके व्हाट्सएप में इशू आता है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम आप थोड़ी सी फेस करते हो, तो आप सिर्फ एक फॉलोअप लीजिए एक वीक के अंदर, ठीक है। और आप कैसे ले सकते हैं, सुबह आपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाला, अगर दूसरा ब्रॉडकास्ट आपका है आप रात को एक मैसेज डाल दीजिए, और अगले दिन आप फॉलोअप ले सकते हैं इफ़ यू हैव मल्टीपल ब्रॉडकास्ट। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप मल्टीपल व्हाट्सएप यूज़ कीजिए इफ़ यू हैव गुड फ्लो ऑफ लीड। डेली आप 20-30 लीड्स लीजिए। अगर आपके पास अननोन नंबर है तो आपको 20-30 नंबर ही एक फ़ोन पे आपको लेने हैं व्हाट्सएप पे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं, ओके। एक वीक में आप 3 बार फॉलोअप ले सकते हो, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, फिर फेस व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्शन जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको सिर्फ एक ही फॉलोअप लेना है एक वीक में। एक ही ब्रॉडकास्ट में आप मैसेज डालिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, दूसरे में भी आप डाल सकते हो, बट एक दिन का गैप लेके आप दूसरे ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालिए, दैट विल बी मोर ऑथेंटिक। जैसे कि आपने सैटरडे संडे रख लिया कि मुझे फॉलोअप लेना, यू हैव 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो सैटरडे को आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना, संडे को आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको मैसेज डालना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। जैसे आपके पास जो लीड्स आई हैं, आपको 2 हफ्ते पहले जो लीड्स आई हैं, आपने उनके 2 ब्रॉडकास्ट बना लिए हैं और उनको आपको फॉलोअप लेना है, तो इसका आपको शेड्यूल बहुत अच्छे से बनाना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक हफ्ते में 500 लीड्स आई हैं, तो नेक्स्ट वीक मैं उन 500 लीड्स के 3 ब्रॉडकास्ट बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 200 से ज़्यादा आपको लोग नहीं रखने हैं ब्रॉडकास्ट में, आपके व्हाट्सएप में ग्लिच आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उनके फिर आप फॉलोअप ले सकते हो। लेट सपोज सैटरडे संडे को मैंने 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फॉलोअप ले लिया, अगली ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैंने अगले वीक फॉलोअप ले लिया। सो आपका व्हाट्सएप थोड़ा अच्छा भी रहेगा, हैंग भी नहीं रहेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, मिनिमम आपको चीज़ें यूज़ करनी है। आपको कभी भी स्पैमिंग नहीं करनी, बल्क मैसेजेस आपको नहीं करने हैं। अगर आपके पास लीड्स ज़्यादा आ रही हैं तो आपको व्हाट्सएप दूसरा यूज़ करना है। एक फ़ोन में 2 व्हाट्सएप ऑन हो जाते हैं, 2 सिम आप यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन परचेज़ अनदर मोबाइल फ़ोन्स एज
वेल इफ़ यू हैव गुड फ्लो ऑफ लीड्स। मैं बहुत ज़्यादा फ्लो लीड्स की बात कर रही हूँ, डेली आपके पास 100-200 लीड्स आ रही है तो यू कैन ओनली टेक 20-30 लीड्स ऑन व्हाट्सएप ऑन डेली बेसिस, बिकॉज अननोन नंबर जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं उसको स्पैमिंग में काउंट कर लेता है। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप उनको डायरेक्टली रिप्लाई कर रहे हो और वो कंटिन्यूसली आपके मोबाइल पे आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपके पास व्हाट्सएप पे जैसे ही लोग आ रहे हैं, ये लाइन नोट कर लीजिए, लोग जैसे ही आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, आपको उनका नंबर सेव करना है सबसे पहले रिप्लाई करने से पहले। जब आप अगर आप एक अननोन नंबर का रिप्लाई कर दोगे तो व्हाट्सएप आपको स्पैमिंग में काउंट करेगा, ठीक है। रिप्लाई करने से पहले आप सबका नंबर सेव करना है और फिर थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद आपको उनका रिप्लाई करना है, वरना आपके व्हाट्सएप में इशू आ सकता है। ये नई अपडेट है, मैं इस ट्रेनिंग में न्यू अपडेट्स के साथ आपको चीज़ें बता रही हूँ, ओके। एंड फॉलोअप सिर्फ एक बार लेना है हफ्ते के अंदर, ठीक है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी 3 बार ये मैक्सिमम होता है, इफ़ यूर आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस है और आपका व्हाट्सएप बढ़िया चल रहा है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप फॉलोअप ज़्यादा मत लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर लीड आपको नो बोल देती है फॉलोअप लेने के बाद तो आप उस पर्सन को ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट आपको कौन सा डालना है ब्रॉडकास्ट में, ऑफर के अपडेट्स आप डाल सकते हो, अर्जेंसी वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हो, इमोशनल टेस्टिमनीज़ आप डाल सकते हो जो भी कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड हुई हैं, इनकम टेस्टिमनीज़ डाल सकते हो, अपनी इंस्टाग्राम और पोस्ट का लिंक भी, रील का लिंक भी डाल सकते हो, लेकिन आई वुड नॉट प्रेफर दैट, आई वुड नॉट प्रेफर कि आप लिंक डालें ब्रॉडकास्ट में, ताकि आपके व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा इशू ना आए, बट लेकिन डाल सकते हो, रिकमेंडेड है। कंटेंट टाइप और ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, कैसा कंटेंट आप डाल सकते हो, ऑफर्स की अपडेट आप डाल सकते हो कि आज कंपनी में जैसे ऑफर्स बहुत सारे आते रहते हैं, महीने में 1-2 बार तो ऑफर्स आ जाते हैं, तो वो आप डाल सकते हो। अर्जेंसी वीडियोस आप डाल सकते हो कि ऑफर एंड होने वाले, कैप्शन के साथ कॉल टू एक्शन मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप डीपली जानोगे मेरी फॉलोअप वाली ट्रेनिंग के अंदर, ओके। इमोशनल टेस्टिमनीज़ आप डाल सकते हो, इनकम टेस्टिमनीज़ आप डाल सकते हो, योर इंस्टाग्राम एंड रील लिंक भी आप डाल सकते हो, बट लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लिंक डालें उसके अंदर, थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आपके ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। जो भी न्यू लॉन्चेस हैं बिस्किल के अंदर, वेदर इट इज़ अ कोर्स, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ अपडेट, आप वो डाल सकते हो। अपकमिंग स्पेशल ट्रेनिंग्स आप डाल सकते हो, कौन सी ट्रेनिंग्स आपकी आने वाली हैं बिस्किल के अंदर, एक्सेट्रा। तो आपको नहीं करनी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में, जो मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता चुकी हूँ, डेली आपको ब्रॉडकास्ट नहीं डालना, हफ्ते में सिर्फ एक बार डालना है। कोई फोटो ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपने कैप्शन नहीं लिख रखा और आपने ऐसी ब्रॉडकास्ट में कोई स्क्रीनशॉट डाल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। बैड क्वालिटी कंटेंट नहीं डालना है, बड़े बड़े ड्राफ्ट्स आपको नहीं डालने हैं ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, पॉजिटिव क्योट्स वगैरह आपको नहीं भेजने हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ें से बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं, सो डोंट डू दैट, ओके। एंड व्हाट्सएप स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉलोअप एक तरह का फॉलोअप ही होता है व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। स्टोरी डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ी आर्ट होती है, डेली आप टेस्टिमनीज, फीडबैक, बहुत अच्छे खासे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी आप स्टोरीज़ पे लगा सकते हो, अपनी वीडियोस बना के और उनका आंसर करके और बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करके लोगों के लिए वीडियोस बना सकते हो सकते हैं, तो आप अपनी वीडियोस बनाएं, वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करती है और ट्रस्ट भी डेवलप करती है, और बहुत अच्छे तरीके से आप एक व्हाट्सएप स्टेटस डेली बना सकते हो। डेली आपको कम से कम गैप लेके आप 14 स्टेटस डाल सकते हो इन अ डे, 14 स्टेटस मैक्सिमम होते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर, बट अगर आप धीरे धीरे जब आपको सारा थोड़ा टाइम हो जाएगा तो आपके लिए 5 से 6 स्टेटस भी इनफ रहेंगे डेली बेसिस पे। 10, 20, 15, 20 आपको 20-25 स्टेटस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, 14 स्टेटस मैक्सिमम है इन अ डे इफ़ यू हैव सो मच ऑफ कंटेंट जो आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप 5-6 कंटेंट भी डाल रहे हो दैट इज़ इनफ, 5 से 6 स्टेटस इनफ रहेंगे, दैट इज़ ऑल, ठीक है। और आपको कंसिस्टेंट रहना है आपकी स्टोरीज़ के ऊपर, ठीक है। और ये 14 स्टोरीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये टोटल है, ठीक है। मतलब आप स्टेटस भी डाल सकते हो उसमें से 5 से 6 स्टोरीज भी डाल सकते हो। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में हो, देखो फर्स्ट सेल जब आप निकालते हो तो आपको डेली आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, तो जितनी ज़्यादा स्टोरी स्टेटस हो उतना बढ़िया, तो 14 मैक्सिमम है। लेकिन आई वुड सजेस्ट 5 से 6 बढ़िया रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि 5 से 6 से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 5-6 स्टेटस भी अगर आप डाल रहे हो इट इज़ ओके, बट इन अ सीक्वेंस, इन अ गुड मैनर, क्लियर एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कोई बल्कि नहीं होनी चाहिए और ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लगे यार ये क्या फालतू की चीज़ है, स्कैम है या समथिंग लाइक दैट, वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू मेक मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ऑफर एंड व्हाट्सएप स्टोरीज, आपको इसमें हाइप बिल्ड करनी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ती है, फियर फैक्टर आप क्रिएट कर सकते हो कि यार अभी 4-5 स्लॉट्स पड़े हैं, कल तक खत्म हो जाएगा ऑफर, तो ये सारी चीज़ें को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रेनिंग। कन्वर्जन पार्ट यहीं पे एंड होता है। फॉलोअप की एक ऑलरेडी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जिसमें आप और ज़्यादा डीप में ये चीज़ जानने वाले हो। प्लीज़ सारी ट्रेनिंग्स आपको देखनी है अच्छे तरीके से, मेक नोट्स और साथ के साथ आप इम्प्लीमेंट भी करते जाइए। ऑल द बेस्ट।